हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे हैं एक विमीय गति और आज का यह वीडियो हमारा इस चैप्टर का 5वां वीडियो है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान त्वरित गति से टीवें सेकंड में चली गई दूरी। टीवें सेकंड में ध्यान रखो, ये टी सेकंड नहीं है, टीवें सेकंड है। मतलब अगर कोई वस्तु या कोई गाड़ी सपोज़ 15 सेकंड में चल रही है, सपोज़ मैं बोल रही हूँ 50 मीटर, 15 सेकंड में कोई गाड़ी 50 मीटर चलती है और 20 सेकंड में वह गाड़ी जो है वह 60 मीटर जो है वो तय कर लेती है। तो आपने डिस्टेंस निकाला कि 15 सेकंड में वो 50 मीटर चली थी और आपका जो 20 सेकंड है उसमें वह कितना चल गई, 20 जो अगर 15 सेकंड में वह जो गाड़ी थी वो 50 चली है और अगर 20 में वो 60 चली है, तो आप तुरंत क्या कर दिए, माइनस कर दिए कि ये जो आपका जो 10 सेकंड का जो डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है जिसमें आपका गाड़ी जो है वो 10 मीटर चला है। तो बच्चों ऐसा ही अगर हम कहीं पर भी पर्टिकुलर किसी 14वें, 15वें, 17वें ऐसे सेकंड्स में अगर हम दूरी निकालना चाहें, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपने बोल दिया कि मेरे को 50 सेकंड में कितनी दूरी तय किया वस्तु ने, वो आप ज्ञात कर लो। 3 मिनट में वस्तु जो है कितनी दूरी तय की वो आप निकाल लो। तो आप बड़ी आसानी से गति का जो आपका दूसरा समीकरण है S = UT + ½ AT², ये होता है हमारा, है ना, गति का दूसरा समीकरण UT + ½ AT², जिसको हम लोग ST कहते हैं। इसमें आप आसानी से वस्तु जो है 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 सेकेंड में, ऐसा आप आराम से इसमें वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हो। लेकिन आप ये नहीं निकाल सकते कि वो तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो वही आज हम निकालने जा रहे हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु है कि प्रारंभिक चाल क्या है, u। जनरली हम लोग u ही लेते हैं, है ना, प्रारंभिक वाला जो वेग है या चाल है u मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ले लेते हैं। और वस्तु जो है एक समान रूप से वो त्वरित है, तो उसका त्वरण जो है हम ले लेते हैं a। वस्तु के द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी, तो t सेकंड में चली गई दूरी st। मतलब अगर मैं 15 सेकंड ले रही हूँ तो 15 सेकंड में चली गई दूरी तो s15 लिखूँगी। तो ये पूरे 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की ना, वो निकलता है। और अगर मैं जानना चाहूँ कि t-1, मतलब अगर मैं t का वैल्यू 15 ले रही हूँ तो 15 में से 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, है ना, 14। तो 14 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, st-1। हमने t के प्लेस पे क्या रख दिया, t-1। अब वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में, टी वे लिखा है मतलब टीथ, है ना, सेकंड में तय की गई दूरी। मतलब वस्तु का अगर मैं यहाँ पर टी के वैल्यू 15 ले रही हूँ और ये 14 हुआ, तो आखिर ये 15 सेकंड में तय की गई दूरी है, ये आपका 14 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो आखिर ये जो लास्ट का जो 1 सेकंड जो आ रहा है दोनों में डिफरेंस, उसमें वस्तु जो है कितना दूरी तय कर रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे कि आखिर 15 सेकंड में कितनी दूरी तय किया वस्तु और 14 सेकंड में कितनी दूरी तय किया, दोनों को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पर बेटा एक नया फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार से t सेकंड में तय की गई दूरी, हमारा फॉर्मूला है UT + ½ AT²। तब उस केस में आपका t-1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, आपने t के प्लेस पे क्या रखा, t-1। तो UT-1 + ½ A, t के प्लेस पे रख दिया हमने t-1 का होल स्क्वायर, तो है ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये जो दोनों मेरे को फॉर्मूला है मिला है, जो मेरा सूत्र है, उसको मैं समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर टीवें सेकंड में या टीथ सेकंड में तय की गई दूरी। तो ये हो जाएगा ST - ST - 1
मतलब अगर हम t की वैल्यू 15 ले रहे हैं तो 15 सेकंड में तय की गई दूरी और कुल 14 सेकंड में तय की गई दूरी, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये जो लास्ट का जो 15वां हुआ, 15वां सेकंड में तय की गई दूरी हमारा इसको सॉल्व करने से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया है ना कि 15वें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए हम ये क्यों कर रहे हैं, क्लियर हुआ है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर एस टी, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया एस टी का मान यहाँ पर से, है ना, फॉर्मूले से। वैसे ही एस टी माइनस 1 का भी हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आया है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है, ध्यान में रखेंगे। फिर जब आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये माइनस है यू टी, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। फिर माइनस माइनस ये हो गया है प्लस, तो u को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये u आया। यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऐसे यहाँ पर प्लस है, आप जब इसको ओपन करेंगे तो पहले एक काम कर लेते हैं, हम ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, पढ़े ना आप लोग मैथ्स में। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया, a की जगह पर टी स्क्वायर, b की जगह पर 1 स्क्वायर माइनस 2a, b की जगह पर तो 1 है तो कोई बात नहीं, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो अब यहाँ पर ये आपने उस स्क्वायर को ओपन कर दिया है। अब बड़े आराम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस इज़ माइनस, तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया है। अब उसके बाद में यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको चिन्ह का ध्यान में रखना है, चिन्ह को बिल्कुल भूलना नहीं है। अभी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हाफ, ये तो एज इट इज़ है, इसको हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर बस चिन्ह का ही ध्यान बताया गया है। यहाँ पर क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं ना, तो यहाँ पर प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ओपन होगा तो माइनस हो गया। और उसी के वैसे ही आप क्या करेंगे, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ए को, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाफ ए। वैसे ही यहाँ पर जो माइनस था, अब वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो हाफ ए इंटू 2t, ये हो गया। और चिन्ह समझ में आ गया ना, चिन्ह को भी आपको बदलते जाना है ना। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के सामने माइनस है। अब उसके बाद में ये इधर का तो वैल्यूज़ जो है, ये यू टी और यू टी एक प्लस में था और एक माइनस में था करके हमने इसको कैंसिल कर दिया है, और बाकी को भी हम चुपचाप ऐसे एज इट इज़ लिखते आए हैं। इधर का चिन्ह समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक हमको माइनस में हाफ ए टी स्क्वायर मिला है और एक हमको प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर मिला है, और प्लस यू दिख रहा है और माइनस, यहाँ सॉरी है, ये वाला माइनस तो कट गया है, और यहाँ पे माइनस a/2 और प्लस ए टी, ये आपको मिला है ना। अब इसके बाद में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपका माइनस a/t